दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है जो एक भिखारी की है। आज की इस कहानी से हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचानें। भगवान ने हमारे अंदर जो हमें शक्ति दी है, हम उसे भूल चुके हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते, जिसके कारण हम अपने आप को निर्बल समझते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए कहानी की ओर। एक भिखारी था। वह भिखारी एक छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ में बैठकर के भीख मांगा करता था। उसके पास में एक पुराना सा कटोरा था। उस कटोरे में वह 4-5 सिक्के रख लेता था और खनक आता था, आवाज करता था। लोग आकर्षित होते थे और वह गाना गाता था कि तुम गरीबों की सुनो, वह तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 दोगे तो वह 1 लाख देगा। और 1-2 लोगों को जिसको दया आ जाती थी उस भिखारी पर, तो वो सिक्के डालकर निकल जाते थे। ये उसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के पुरखे थे, वो बहुत अमीर हुआ करते थे। ये पता नहीं इसकी हालत आज ऐसी कैसे हो गई, इसे किसी से भी भीख मांगने की नौबत आ पड़ी। उस भिखारी की पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। वह रोज की तरह यही काम कर रहा था। उसका मन हुआ कि अब चलना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा 5-10 मिनट और बैठ लेता हूं। तभी एक आदमी वहां से निकला और वह बड़ी तेजी में था, लेकिन वह भिखारी के पास आकर के रुक गया और वह उस भिखारी के कटोरे को देखने लगा। उस आदमी ने अपने जेब में से 100-100 के नोट निकाले और गिनने लगा। भिखारी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि 1 नोट मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ा करके बोला, कटोरा दोगे तो तुम्हें मैं ये सब पैसे दे दूंगा। भिखारी सोच में पड़ गया कि 1 कटोरा 1000 रुपए। उसने 10 नोट और निकाले और बोला, अगर तुम कटोरा दोगे तो मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। भिखारी ने बिना सोचे समझे कटोरा आगे बढ़ा दिया और बोला, लो भाई साहब, ले जाओ। उस आदमी ने उस भिखारी से उसका कटोरा लिया और अपने बैग में डाला और चल दिया। भिखारी भी अपना सब सामान समेटकर दूसरी दिशा में भागा कि कहीं उस आदमी का मन बदल ना जाए। वह आदमी सोच रहा था कि कहीं इस भिखारी का मन बदल न जाए, कहीं कटोरा वापस न मांग ले। वह आदमी दौड़ करके स्टेशन पहुंचा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, वह ट्रेन के अंदर चला गया और पीछे मुड़कर यह देख रहा था कि कहीं वह भिखारी तो नहीं आ रहा है। ट्रेन ने हॉर्न बजाया और स्टेशन से चल पड़ी। तब उस आदमी ने चैन की सांसें लीं और वह मन ही मन सोचने लगा कि चलो, वह भिखारी नहीं आया। उसने अपने बैग से कटोरा निकलना और उसका वजन का अंदाजा लगाने लगा कि यह कितना भारी है। उस कटोरे का वजन लगभग आधा किलो था। वह आदमी धातुओं का जानकार था। उसने एक ही नजर में उस गंदे कटोरे को पहचान लिया जो धूल से सना हुआ था कि यह सोने का कटोरा है। वह बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 में लेकर आ गया, और दूसरी तरफ वह भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि एक कटोरे के 2000 देकर कोई मूर्ख चला गया। यह छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं, उस कटोरे की नहीं, उस व्यापारी की नहीं, यह हमारी और आपकी है। हमें जो जिंदगी मिली है, इसकी हमें कोई कदर ही नहीं है। हमको लगता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो इन सब के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। मैं बस इतना ही कर लूं जितना मुझे जिंदगी में करना चाहिए, और मुझे कुछ भी अजीब करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने प्रत्येक जीवित वस्तु को वह शक्ति प्रदान की है जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह शक्ति असंभव को संभव में, उदासी को खुशी में, युद्ध को शांति में और नफरत को प्यार में बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपके पास जो यह शक्ति है वह इस प्रकृति की देन है? एक इंसान के रूप में आपको अपने भीतर प्रचुर दया, आनंद, प्रेम, सच्चाई और शांति की सच्ची शक्ति प्रदान की जाती है। यही चीजें हैं जो आपको अपनी दुनिया को बदलने में मदद कर सकती हैं। तमाम उथल पुथल के बावजूद आपके अंदर खुशियों का प्रचुर स्रोत है, जिसे जब भी और जहां भी जरूरत हो आगे लाया जा सकता है। दुख की घड़ी में भी यह आपको खुशी दे सकती है। आपको केवल इन शक्तियों का अभ्यास करने की जरूरत है। आप जो भी अभ्यास करते हैं उसमें आप माहिर हो जाते हैं। यदि आप कुछ ही समय में अपने आप को क्रोधित होते हुए पाते हैं
तो इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में सबसे अधिक क्रोध का अभ्यास किया है। अपने जीवन में शांति का अभ्यास करें और आप इसमें अच्छे हो सकते हैं। आपके जीवन में हर चीज की शुरुआत आपके बीज बोने से होती है। प्रेम, दया, शांति, समझ, संशय और भ्रम जैसे बीज आपको दिए गए हैं। आप इस जीवन की मिट्टी में जो बीज बोते हैं, उसके आधार पर वे पेड़ होंगे जो आप अपने जीवन के बगीचे में देखते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन को पहचान सके। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि सोने का कटोरा बहुत ही कीमती होता है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। इस छोटी सी कहानी का सार यही समझाता है कि एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार से कुछ ऐसा कर दिखाओ जिसे देखकर दुनिया भी करना चाहे। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।